जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 26 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से झारखंड में 16 जुलाई तक भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 जुलाई से मौसम में सुधार की उम्मीद है, हालांकि कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर उनके कामकाज की समीक्षा और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक में विधायकों मंत्रियों के बीच बढ़ते तनाव, घोषणापत्र के वादों की प्रगति और ढिलाई बरतने वाले मंत्रियों को चेतावनी जैसे मुद्दे भी उठ सकते हैं। झारखंड सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी और अलाइनमेंट सर्वे की मांग की गई है। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए ये परियोजना आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल परिवहन समाधान के रूप में अहम मानी जा रही है। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद के दिवंगत भाई भरत कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव साथ देने का आश्वासन दिया। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने फर्जी आयकर रिफंड घोटाले के तहत देशभर में 200 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें चतरा के बचरा पंचायत के एक व्यक्ति द्वारा 2000 से अधिक फर्जी रिटर्न दाखिल कर रिफंड लेने का मामला सामने आया। आरोपी ने सीसीएल कर्मचारियों के नाम पर टैक्स कटौती के बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए गलत छूट दिखाकर टैक्स राशि वापस ली। जमशेदपुर में 15 जुलाई को मूसलाधार बारिश और ठनका की चेतावनी को देखते हुए डीसी कर्ण सत्यार्थी ने सभी स्कूलों कक्षा 12 तक में अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने जिले को रेड जोन में चिन्हित करते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड में सेना भर्ती रैली 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक रांची के खेलगांव में आयोजित होने की संभावना है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में की गई। कर्नल विकास भोला ने बताया, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी, विभिन्न अग्निवीर पदों पर चयन किया जाएगा और युवाओं को दलालों से सावधान रहने की अपील की गई है। बोकारो में 100 एकड़ से अधिक वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के मामले में सीआईडी ने राजवीर कंस्ट्रक्शन के मालिक पुनीत अग्रवाल सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बेचने का आरोप है। ये गंभीर घोटाला सुप्रीम कोर्ट, सीआईडी और ईडी की जांच के दायरे में है, जिसमें भूमाफिया, अंचल कर्मचारी और बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी भी सम्मिलित पाए गए हैं। गढ़वा में एसपी अमन कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी में थानेवार अपराध नियंत्रण, भूमि विवाद निपटान, सड़क सुरक्षा, तकनीकी उपकरणों के उपयोग और लंबित मामलों में तेजी लाने को लेकर निर्देश दिए गए। बैठक के बाद पुलिस सभा में पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी गईं और त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए। गुमला से रांची तक की पदयात्रा के बाद केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में आदिवासी संगठनों ने पैसा अधिनियम 1996 को लागू करने की मांग को लेकर राजभवन मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यह कानून आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार, स्वशासन और पारंपरिक संस्कृति की रक्षा सुनिश्चित करता है, जिसे झारखंड सरकार अब तक लागू नहीं कर रही है। यहाँ विशेष ध्यान योग्य बात है कि 2 गुट है सरना समिति के, एक हेमंत सोरेन सरकार के साथ है और दूसरा विपक्ष के साथ। यह आंदोलन विपक्षी समिति का रहा। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के जनता दरबार में राहे की गुरुवारी देवी ने अपने अनुकंपा पर नौकरी पाने वाले बेटे द्वारा भरण पोषण न करने की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई के बाद बेटा जिम्मेदारी निभाने को तैयार हुआ। जनता दरबार में भूमि विवाद, दोहरी जमाबंदी, पंजी 2 में सुधार और ऑनलाइन रसीद जैसी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम जनता के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी बनकर नागरिकों की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा रहा है। जामताड़ा के चित्रा कोलियरी प्रबंधन के खिलाफ डंपर मालिकों और चालकों ने भाजपा नेता की अगुवाई में विरोध मार्च कर एसडीओ को ज्ञापन सौंपा और 16 जुलाई तक लोडिंग कार्य बहाल करने की मांग की। मांगे न माने जाने पर ईसीएल रेलवे साइडिंग ठप करने और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई, जिस पर एसडीओ ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जमशेदपुर के चांपी गांव में देर रात अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर एक ही परिवार की 3 महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला कर दिया,
जिसमें एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जबकि घटना से गांव में डर और दहशत का माहौल है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर भारी भीड़ उमड़ी, जहां भक्तों ने रात से ही लाइन में लगकर जलाभिषेक के लिए इंतजार किया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए, जबकि मंदिर बोल बम के नारों से गूंज उठा और भक्तों का उत्साह चरम पर रहा। गोरखपुर से पाटलिपुत्र जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर मेहसी मोतीपुर के बीच एक बार फिर पत्थरबाजी हुई, जिससे कोच C6 की खिड़की का शीशा टूट गया। हालांकि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में कुछ बच्चे पत्थर फेंकते दिखे हैं और रेलवे RPF द्वारा सुरक्षा बढ़ाने व जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद इस रूट पर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब सख्त कार्रवाई की उठ रही मांग। दुमका जिले में अचानक खराब मौसम और तेज बारिश के दौरान वज्रपात की कई घटनाएं हुई, जिनमें 3 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हो गए। मसलिया, सरयाहाट और जरमुंडी थाना क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर वज्रपात से लोगों की जान गई और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियों को। एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर AIB की शुरुआती रिपोर्ट में किसी तकनीकी या मेंटेनेंस संबंधी खामी नहीं पाई गई है। CEO कैंपबेल विल्सन ने बताया कि विमान, फ्यूल, पायलटों और अन्य सभी प्रक्रियाएं मानकों के अनुरूप थीं और सभी बोइंग 787 विमानों की जांच के बाद उन्हें सुरक्षित पाया गया है। जबकि जांच की शुरुआत में बात सामने आई कि ईंधन बंद कर दिया गया था। लगातार बारिश के कारण रूरकेला रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट की पार्किंग क्षेत्र में लगभग 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे वाहन डूब गए और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन की लापरवाही और खराब जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तत्काल सुधार की मांग की है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने AI की मदद से बनी तस्वीर और वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला, उन पर बिहार की उपेक्षा और विफलताओं का आरोप लगाया। उन्होंने लोकतंत्र, न्याय और समानता की कमी को लेकर चिंता जताते हुए अपने चरवाहा विद्यालय अभियान के माध्यम से सामाजिक जागरूकता का संदेश भी दिया। नकली दवा मामले में बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा पर विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी ने सख्त रुख अपनाते हुए पप्पू यादव, रोहिणी आचार्य, राजेश राम सहित अन्य को लीगल नोटिस भेजा और 15 दिनों में माफी मांगने को कहा है। बीजेपी ने मिश्रा का बचाव करते हुए आरोपों को निराधार बताया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली के नेवी स्कूल और द्वारका स्थित CRPF स्कूल को ईमेल के जरिए बम धमकी मिलने पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने परिसर खाली कराकर जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। घटना से अभिभावकों में दहशत है, जबकि साइबर सेल ईमेल की जांच कर रही है और पुलिस ने सतर्कता बरतने की अपील की है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए देश भर की सभी ट्रेनों में कोच और इंजन में CCTV कैमरे लगाने का बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मंजूरी के बाद 74,000 कोच और 15,000 इंजनों में कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे हर गतिविधि पर 360 डिग्री नजर रखी जा सकेगी। प्रत्येक कोच में 4 डोम टाइप कैमरे होंगे, वहीं इंजन लोकोमोटिव में 6 कैमरे और माइक्रोफोन की सुविधा होगी। उत्तर रेलवे में सफल ट्रायल और यात्रियों से मिले संतोषजनक फीडबैक के बाद ये निर्णय पूरे देश में लागू किया जा रहा है। बिहार में अक्टूबर से एक बार फिर बालू खनन शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने अब तक नीलाम नहीं हुए बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज कर दी है। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में आरक्षित राशि में संशोधन, प्रचार प्रसार और जिलाधिकारियों के साथ समन्वय से नीलामी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। झारखंड में लगातार बालू का अवैध खनन जारी है, जिसे अब कई स्थानीय विधायकों का भी संरक्षण है। NHAI ने फास्टैग को कार की विंडशील्ड पर सही तरीके से नहीं लगाने या हाथ में रखकर टोल पार करने वालों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है, जिसमें से टैग्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। टोल धोखाधड़ी और जाम की समस्या को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं सरकार ने 15 अगस्त से 3,000 रुपये में एक वार्षिक पास योजना भी शुरू करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जंगल में मशरूम बीने गए 3 ग्रामीण नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर IED विस्फोट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सावन की पहली सोमवारी पर धनिष्ठा नक्षत्र, आयुष्मान योग और संकष्टी चतुर्थी के शुभ संयोग में पटना के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां जयकारों के साथ भोलेनाथ को जलाभिषेक किया गया। गौरी शंकर मंदिर और बिहटा स्थित बाबा बिटेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं और प्रशासन ने सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए। ये थीं आज की 30 बड़ी खबरें।
अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।